हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा अच्छा सवाल है। अ बॉय ऑफ मास m इज अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड अ बॉक्स ऑफ मास m डैश। एक बंदा है, मान लो आप खुद क्या कर रहे हो, एक ब्लॉक पे, एक बॉक्स पे धक्का दे रहे हो। ठीक है, एक बॉक्स से बड़ा है, इसको धक्का दे रहे हो। थोड़ा मैं डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, जो अच्छे से दिखाई देगा आपको। अब ब्लॉक, इसका मास जो है वो m डैश है और आपका मास है m। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे आप इस पे धक्का दे रहे हो, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, जिसे मैं एफ डैश कहूँगा। फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। इसका जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, जो इस सर पे एम डैश का हो जाए, ये कितना हो जाएगा, म्यू डैश होगा यहाँ पे। और जैसे आप इसको धक्का मार रहे हो, तो आपके पैरों की जो टेंडेंसी है वो किस डायरेक्शन में मोशन करने की, पीछे की तरफ। और तो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ अगर मोशन है तो आगे की तरफ आपको एक फोर्स आएगा जो कि होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो उसे मैं एफ कहूँगा। और आप दोनों के बीच, पैरों के और इस सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना है, म्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑन ब्लॉक पे लग रहा है वो कितना है, एफ डैश। और फ्रिक्शन फोर्स है ऑन बॉय, यानी जो आप पे लग रहा है वो कितना है, एफ लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द बॉय, फ्लोर इज म्यू एंड दैट between the box and the floor is mu dash। ठीक है, in which of the following cases is certainly possible to slide the box। अगर बॉक्स को नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, हमें ब्लॉक को स्लाइड भी नहीं करना है, करवाना है, ठीक है, वो वही खड़ा रहेगा, यानी रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एफ डैश फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, यानी मूव नहीं करना चाहिए बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब जो इसका म्यू डैश एम डैश जी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए म्यू एम जी से। ठीक है, अब जी से जी कट गया, सो म्यू डैश एम डैश ग्रेटर होना चाहिए म्यू और एम से। इसका मतलब ये भी वैल्यू बड़ा होना चाहिए और ये भी वैल्यू होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि एक छोटा हो जाएगा एक ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा, नहीं। यानी देखा जाए तो म्यू डैश भी म्यू से बड़ा होना चाहिए और ये एम डैश भी इस स्मॉल एम से बड़ा होना चाहिए। दोनों अगर ये बड़े होते हैं तभी ये कंडीशन क्रिएट होगी कि ये जो बड़ा बॉक्स है एम डैश वो मूव नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स, ये बॉक्स स्लाइड ही नहीं करेगा। तो यही एक कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है, यानी म्यू डैश भी म्यू से बड़ा होना चाहिए और एम डैश भी एम से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, अगर ऑप्शन अगर मैं देखूँ, ऑप्शन ए देखो, म्यू डैश म्यू से बड़ा होना चाहिए और एम डैश भी एम से बड़ा होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद सुकनी के साथ।